नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा और अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक की स्थिति वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा में प्रारंभ से जब से रिजल्ट आया है तब से चिंताजनक रही है, क्योंकि जब रिजल्ट आया तो अधिकांश के मन में एक प्रश्न था कि अनुभव प्रमाण पत्र, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र का आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमने हमेशा कहा कि मिलेगा, फिर भी कहीं ना कहीं यह चिंताजनक रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं सभी टॉपिक से संबंधित एक और जटिल समस्या पर बात करेंगे। अब जैसे तैसे रिजल्ट आ चुका, यह क्लियर हो चुका कि अनुभव के अंक, अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र का रिजर्वेशन मिल रहा है। लेकिन अब चिंता की स्थिति बनी हुई है कि अतिथि का अनुभव टिक करें या नहीं करें। कई लोग कहते हैं कि करना चाहिए, कुछ कहते हैं कि नहीं करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में इसी स्थिति को क्लियर करेंगे। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि हो सकता है यह वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो आपकी ज़िंदगी से संबंधित है। आपको टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यदि इस वीडियो को देखेंगे तो आपके सभी प्रश्नों के समाधान हो जाएंगे। यकीन मानिए, आपको इसे देखने के बाद दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं वर्ग 3 में कुल टोटल पोस्ट क्या है। तो बात करें, ये नॉन गेस्ट की मेल और फीमेल पोस्ट है, और उस साइड हमने गेस्ट की मेल और फीमेल पोस्ट दी है। यूआर में मेल की पोस्ट 1128, ओबीसी में है 1023, एससी में 746, एसटी में 3795, ईडब्ल्यूएस में 306। वहीं बात करें फीमेल की तो यूआर में 1104, ओबीसी में 1005, एससी में 718, एसटी में 3763, ईडब्ल्यूएस में 289। बात कर लेते हैं गेस्ट की, तो गेस्ट में मेल के लिए 394, फीमेल में ओबीसी में 356, एससी में 258, एसटी में 1279, ईडब्ल्यूएस में 109। फीमेल की पोस्ट की बात करें तो 362 यूआर में, ओबीसी में 324, एससी में 234, एसटी में 1243 और ईडब्ल्यूएस में 89। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि हमारा टॉपिक है अनुभव टिक करें या ना करें। सबसे पहले आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है, सुनिए सबकी, करिए मन की। हम जो जानकारी दे रहे हैं आप इसे सुन लीजिए, फिर आपका जो दिल का है, दिमाग का है, वह कार्य करिएगा। क्योंकि एक बड़ी सुंदर कहावत है, सुनना सबकी चाहिए, करना मन की चाहिए। आपको लगे कि हमें सर के साथ जाना है कि हमें सेल्फ डिसीजन अलग से लेना है, जो आपकी इच्छा है वो कर लीजिए। तो देखिए, कुछ स्थिति वर्ग 1 की भर्ती प्रक्रिया पर डाल रहे हैं जो सेकंड काउंसलिंग हुई है। हमें बात कर रहे हैं डीपीआई सेकंड काउंसलिंग। वेरिफिकेशन लिस्ट की सबसे पहले बात करते हैं यूआर की। तो यूआर में वेरिफिकेशन जो लिस्ट तैयार की गई है, उसमें नॉन गेस्ट को जितने गेस्ट की पद थे उससे अधिक वेरिफिकेशन तैयार की गई है। दूसरी बात है, यूआर में ना तो ओबीसी का कैंडिडेट लिया गया, ना ही ईडब्ल्यूएस का लिया गया, ना ही एससी का लिया गया, ना ही ओबीसी का लिया, एसटी का लिया गया। अर्थात किसी भी कैंडिडेट को यूआर में नहीं लिया गया। ये वर्तमान की स्थिति है, भविष्य में क्या होता है ये तो ना आपने देखा ना हमने देखा, क्योंकि भर्ती परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा विसंगतियों का एक पहाड़ है, होने के लिए कुछ भी हो सकता। लेकिन वर्तमान की स्थिति यही है कि अभी वेरिफिकेशन लिस्ट में ना तो ओबीसी आया, ना ईडब्ल्यूएस आया, ना एससी आया, ना एसटी आया। पहली बात। अब हम बात कर ले रहे हैं ओबीसी
हमने जो देखा है मैथ सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट में लगभग 1100 के समथिंग कैंडिडेट का नाम आया, 1100 से प्लस है, जिसमें से मात्र गेस्ट लिए गए हैं 300 के समथिंग, अर्थात 800 कैंडिडेट जो लिए गए हैं वो नॉन गेस्ट लिए गए हैं, बल्कि पद लगभग की स्थिति में है। यदि उसको देखना चाहे तो हमने वीडियो बनाया, देख लीजिए। तो इसकी अपेक्षा दुगने से भी ज्यादा पद है, अर्थात जो नॉन गेस्ट की लिस्ट तैयार की गई है, वेटिंग लिस्ट, वेरिफिकेशन लिस्ट, वह बहुत हाई तैयार की गई है गेस्ट की अपेक्षा, और इसमें मात्र 60-70 पदों को ही आधा तैयार किया गया है। अब बात करते हैं हमें टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यदि इसी प्रकार की स्थिति वर्ग 3 में होती है और यदि आप गेस्ट के टिक करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी भी आ सकती है। यदि इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो परेशानी आ सकती है। नियम कहता है कि सबसे पहले जो कैंडिडेट बचता है और रिजर्वेशन से तो फिर वह नॉन गेस्ट में जाएगा, लेकिन वर्ग 3 शिक्षक भर्ती परीक्षा में नियम रखी रह गई है। एक कैंडिडेट का नाम 10, 4, 4, 5 बार आ चुका है, तो इसमें नियम रखी रह गई है। इसलिए सबसे पहले यदि आप देख लीजिए आपके रैंक यूआर मेल में 1128 के समथिंग, क्योंकि इतने तो पद है और यदि आपकी रैंक थी 1128 है तो आप किसी भी कीमत में गेस्ट टिक ना करिएगा, क्योंकि आपको 1128 पद है और वैसे ही आपका सिलेक्शन मेल में हो रहा है, और यदि आप गेस्ट सिलेक्ट करते हैं तो मात्र 394 पद है। तो इस स्थिति में आपसे विनम्र अनुरोध है, जो आपको अच्छा लगे वो करिएगा, हम आपको सही सलाह दे रहे हैं। तो आप 1128 के लिए नॉन गेस्ट में ही रहिए। वहीं फीमेल की बात करें तो कुछ फीमेल का सिलेक्शन मेल में हो जाएगा, तो यदि 1200 के समथिंग 1300 के समथिंग आपकी रैंक है तो फिर आप बिल्कुल भी गेस्ट सिलेक्ट ना करिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन नॉन गेस्ट में हो रहा है और गेस्ट में पदों की संख्या बहुत कम है। यदि उन्हें गेस्ट के कोटे तक में ही सीमित कर दिया और सपोज दैट जो पद गेस्ट कैंडिडेट है अधिक आ गई, तो फिर आपकी शिक्षक बनने की जो ख्वाहिश है वह अधूरी रह जाएगी। वहीं बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में 1023 पद है मेल के। यदि आपकी ओबीसी कैटेगरी वाइज रैंक, जो आपकी वॉइस रैंक है वह 1023 है, 1023 के समथिंग, 1023 ना लीजिए क्योंकि अभी 14% आरक्षण निकलेगा, तो आप 900 के समथिंग आपकी रैंक है ओबीसी में मेल के लिए, तो आप बिल्कुल भी गेस्ट फिल ना कीजिए, क्योंकि इसमें पद 356, इसका दिया 14% निकलता तो बहुत कम निकलेगा, और इसमें 1023 है, तो इसलिए आप नॉन गेस्ट में ही रहिए। क्योंकि यदि ऐसा हुआ कि आप कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी के धावे, ना आधी में लेना पूरी पावे, एक बड़ी प्राचीन कहावत है कि हमने आधी छोड़कर पूरी के लिए दौड़े कि हमें पूरी रोटी प्राप्त करना है। एक कौवा की कहावत है। एक कौवा हाथ चोंच में रोटी दबा कर रखता है, नीचे पैर पानी में देखता है कि उसे पूरी रोटी दिख रही है, तो सोचता है कि मैं आधी रोटी तो लिए ही हूं, हम उस पूरी रोटी को ले लेना चाहिए। तो वह छोड़कर पूरी रोटी को दौड़ता है, तो वह रोटी पानी में थी, तो वह चोंच मारता तो रोटी तो वहां पर थी नहीं, वह छल था। तो यह स्थिति कहीं आपके साथ ना हो जाए, तो इसलिए यदि आपकी रैंक 900 से नीचे है तो आप ओबीसी नॉन गेस्ट में ही सिलेक्ट करिएगा, गेस्ट बिल्कुल भी ना चयन कीजिए। एससी में 746 यदि आपकी रैंक है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी फीमेल की, तो ओबीसी फीमेल में यदि आपकी रैंक 1000 है तो बिल्कुल भी आप नॉन गेस्ट में ही रहिए, गेस्ट सिलेक्ट ना करिए, क्योंकि कुछ आपकी मेल इसमें चली जाएंगी, रिजर्व में, कुछ वॉइस में आ जाएंगी, और यदि आपकी रैंक 1000 तो आप सिलेक्टेड में है, और यहां पर शंका व्रत के दायरे में रहेंगे, क्योंकि 324 पद हैं, फिर उसका निकलेगा 14%। एससी में यदि आपकी रैंक 746 है तो बिल्कुल भी आप नॉन गेस्ट रहिए, गेस्ट में सिलेक्ट ना करिएगा। 718 है तो इसमें आप यदि आपकी 900 भी रैंक है तब भी आप उसका सिलेक्शन हो सकता है, और अगर 718 के अंतर्गत है तो तब आप किसी भी कीमत में गेस्ट को सिलेक्ट ना करिएगा,
जो हम कह रहे हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में तो आप नॉन गेस्ट रहे चाहे गेस्ट में रहे, सभी का सिलेक्शन हो जाना है। ईडब्ल्यूएस में यदि मेल रैंक 306 है तो आप बिल्कुल भी 306 नहीं 350, क्योंकि कुछ मेल में जाएंगे, तो 350 तक यदि रैंक है आपकी तो बिल्कुल भी आप गेस्ट में सिलेक्ट ना करेंगे। वहीं फीमेल की बात करें तो 400 के समथिंग यदि आपकी रैंक है तो बिल्कुल भी आप गेस्ट में सिलेक्ट ना करें, क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात है पद संख्या कम है। यदि आपको गेस्ट के कोटे तक ही सीमित रख दिया, वैसे नियम ऐसा नहीं है लेकिन होने के लिए सब हो सकता है। भर्ती परीक्षा एमपी की विसंगतियों का पहाड़ है। जैसे कि हमने अभी वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग में बताया, यूआर में सभी कैंडिडेट का नाम आता लेकिन नहीं आया। भविष्य में क्या होता है ना आपने देखा ना हमने देखा। तो इसलिए यदि आपके रैंक इसके अंतर्गत आती है जो हमने आपको बताई है, तो फिर आप किसी भी कीमत में गेस्ट को सिलेक्शन ना करिएगा, गेस्ट को सिलेक्ट ना करिएगा। यदि आपकी स्थिति शंकाप्रद है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो फिर आप जो भी उचित लगे वह करिएगा। लेकिन हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि यदि आपकी रैंक इतनी है, जो पद है, क्योंकि इतने तो पद है तो इतने व्यक्ति को तो सिलेक्शन होना ही होना है, इसमें कोई शंका की चीज नहीं है। लेकिन यदि आप यहां से छोड़कर यहां आते हैं तो हमने जो कहावत आपको बताई है वह हकीकत का रूप ले सकती है। तो फिर जो आपको उचित लगे वह करिए। हमने अपनी सलाह दी है, क्योंकि सलाह हर कोई दे देता है, तो हमने अपने विचार दिए हैं, आपको जो उचित लगे वह विचार रखिएगा। हम तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप को सिलेक्शन वैसे ही नॉन गेस्ट में हो रहा है तो आप नॉन गेस्ट में ही सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। यह कहावत है, कहीं साकार रूप ना ले ले। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।